टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये भी एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की बुक से ही है, जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है। और इंटीग्रेशन हमारा d/dx रहेगा √x का, और इंटीग्रेशन हमारा 1 to 4। तो यहाँ पर ये पावर हमारी डिनोमिनेटर में है पॉजिटिव, और जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो जो भी हमारी एक अलजेब्राइक फंक्शन की पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और वही सेम हमारा डिवाइड बाय आता है। तो यहाँ पर x की पावर -1/2 + 1, इसमें 1 ऐड हुआ और यही सेम पावर हमारी डिवाइड बाय में आई, और लिमिट ये हमारी 1 to 4। जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं या डिफरेंशिएशन का सोल्व करते हैं लिमिट में, तो सबसे पहले ऑपरेशन को अप्लाई किया जाता है, यानी कि या तो पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा या पहले डिफरेंशिएशन किया जाएगा। उसके बाद हमारी लिमिट की वैल्यू पुट की जाती है और देन सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर -1/2 और +1 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस का 1/2। तो यहाँ हो जाएगी x की पावर प्लस का 1/2, ये 1/2 हमारा डिवाइड बाय है, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/1, और लिमिट हमारी 1 to 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट मतलब कि x जहाँ जहाँ x है, या जहाँ जहाँ जो भी अलजेब्राइक फंक्शन है क्वेश्चन में, नॉर्मली तो यहाँ ज़्यादातर x ही होता है। तो जो भी हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है उस अलजेब्राइक फंक्शन की जगह हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर माइनस में लोअर लिमिट को पुट करते हैं। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 2 × 4⁻⁴ 1/2 माइनस 2 × 1⁻⁴ 1/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। स्केयर से इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि पावर पावर आपस में होती हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 = 4 -2 डेट इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है 0 to 1 d/dx = 3x - 4 का। तो ये होता है 1/x का log x, यानी कि log ऑफ 3x - 4। बट हम 3x - 4 का डेरिवेटिव सोल्व करेंगे। जो 3x है उसमें 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो तो हमारा बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इसलिए ओनली है डिवाइड बाय 3, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमारा 0 होता है। तो 4 का हमारा डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया हमारा 0 to डिफ्रेंशिएशन हो गया 4 का 0, तो डिवाइड बाय रह गया 3, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट यानी कि x की जगह 1 रखेंगे। log ऑफ 3 - 4/3 माइनस log ऑफ 3 × 0 - 4 डिवाइड बाय 3। ये माइनस आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। log ऑफ -1 डिवाइड बाय 3 माइनस log ऑफ -4 डिवाइड बाय 3। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये माइनस हो जाएगी प्लस, या पूरा 1/3 निकाल लो बाहर। 1/3 निकालोगे तो log m माइनस log m बाई n, जो किया जाएगा log 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻²x ब्रैकेट स्टार्ट e⁻² 2x + 3 dx। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड। e⁻² x × e⁻² 2 + 2 टोटल हो जाएगा 4 e⁻⁴x dx, प्लस 3 बाहर आ जाएगा 0 to 1 e⁻²x dx। सिमिलरली e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय आता है। तो e की पावर 4x डिवाइड बाय 4, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1 + 3 × e⁻²x डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 0 to 1। अपर लिमिट e⁻⁴/4 माइनस e⁻⁴ × 0/4। एक तो यहाँ लिमिट लगी, एक इसमें लगेगी 3 बार e⁻² डिवाइड बाय 2 माइनस e⁻0 डिवाइड बाय 2, और किसी की भी पावर 0 हमारी 1 के इक्वल आती है। तो ये आ गया हमारा e⁻⁴/4 माइनस e⁻0/4 + 3 e²/2 माइनस 3 e⁻0/2 इक्वल टू e⁻⁴/4 एज इट इज रहेगा -1/4 + 3 e²/2 माइनस 3/2। अब हम इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यह आ जाएगा e⁻⁴ -1 प्लस 6e² - 6 इज इक्वल टू, अब देखो 6e², यहाँ 6 है माइनस का और माइनस का 1 है, तो माइनस का हो गया 7। e⁻⁴ + 6e² -7 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 बाहर, ये तो कैसे भी लिख लो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। e⁻⁴ + 6e² - 7, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 1/cos² dx। हम 1/cos को लिख सकते हैं सेक। क्या लिख सकते हैं 1/cos को सेक।
अगर 1/कोट होता तो 10 लिख लेते, 1/कोसेक होता तो साइन। अब कोस है तो क्या लिख दिया, सेक। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक एक्स का होता है टेंजेंट एक्स 0 to π/4। अगर हम इस π/4 को नॉर्मल एंगल में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री एंगल में, डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 45 डिग्री की वैल्यू आएगी। अगर ये हमारा क्लास 11th में था चैप्टर नंबर 3, वहाँ से हम इन चीज़ों को सोल्व करते थे। तो टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट डी, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर 10 45 होता है 1, 1 माइनस 0 क्या जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है 0 to 1/√2 dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का होता है। अगर इसमें आगे माइनस आ जाए तो वो हमारा कोस इनवर्स का हो जाएगा। अगर d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वो 10 का हो जाएगा, विद माइनस है तो कोट का हो जाएगा। तो सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स 0 to 1/2, अपर लिमिट एक्स की जगह रखेंगे 1/√2 माइनस साइन 0। देखो अब हमें ये देखना है कि साइन 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, तो वो होता है हमारा 45 पर, और 45 का मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको वैसे चेंज करना है तो उसके लिए आप 45 मल्टीप्लाई π/180 ऐसे लिखो। मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, जब भी हम रेडियन में चेंज करते तो आ जाएगा π/4। तो π/4 माइनस 0, तो क्या वैल्यू आ गई π/4। नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है 0 to π/4 साइन 2x dx। साइन 2x का साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कोस, बट डिफ्रेंशिएशन होता है प्लस का कोस। तो ये प्लस माइनस में मिस्टेक होती है, इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस, और 2x का डेरिवेटिव डिवाइड बाय जाएगा 2, 0 to π/4। वही अपर लिमिट माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस थी ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लोअर लिमिट तो कोस 0 तो 1 होता है 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोस 90 पर होता है भाई 0, 0 बाय समथिंग 0 ही बनता है, इसलिए 0/2 प्लस 1/2, 0/2 तो हमारा 0 ही बन गया, प्लस 1/2 ये 1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है, इंटीग्रेशन आपका π/6 to π/4 कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका भी डायरेक्ट हो जाता है log ऑफ कोसेक माइनस कोट, और लिमिट रहेगी π/6 to π/4। और यहाँ पर हमारे पास log ऑफ कोसेक π/4 माइनस कोट π/4 इक्वल माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2, कोट की होती है 1, फिर कोसेक π/6 की होती है 2, और कोट π/6 की होती है √3। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज की है भाई, क्या आ जाएगी log m/n, यानी कि log √2 - 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। इससे ज़्यादा अगर आप सोल्व करना चाहते तो भाई इसका रेशनलाइजेशन ही होगा, और इससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। और जो जो प्रॉपर्टी मैं अपने क्वेश्चंस में यूज़ करती हूँ वो मैंने साथ के साथ सॉल्यूशन में मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट है π/6 to π/2 आपको इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स का। अगर इस टाइप की चीज़ों को हम सोल्व कर रहे हैं तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो इसको हम साइन इंटू साइन भी लिख सकते हैं। तो कोस एक्स डिवाइड बाई साइन इंटू साइन, एक कोस के बाय साइन तो कोट बन जाएगा, और एक 1 बाय साइन क्या बन जाएगा कोसेक। इन दोनों का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो कोसेक एक होता है, और लिमिट हमारी वही सेम रहेगी π/6 to π/2। अपर लिमिट माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट कोसेक π/2 की वैल्यू होती है भाई 1, ये माइनस था इसलिए -1 रखी हुई है। कोसेक π/6, देखो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कोसेक π/6 यानी कि 180/6 30 डिग्री, और 30 पर कितना आता है 2, और माइनस का 1 प्लस का 2 क्या बचेगा 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 0 to π/2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इसके यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम दोनों साइड एंगल को 2 से डिवाइड कर दे, इधर भी और इधर भी, तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा। और यहाँ से हम साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाले तो ये 1 कोस यहाँ पर पॉजिटिव है, उस साइड नेगेटिव, ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव की, ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइड बाय, तो इसकी जगह ये रख सकते हैं। ये इसलिए रखा क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो हमारा पावर में सोल्व नहीं होता है, वो सिंपल सोल्व करना होता है इसलिए। तो यहाँ पर 1 के बाय 2 अलग जाएगा, कोस के डिवाइड बाय अलग जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 1/2x, क्योंकि 1 dx है ना, विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 का x हो गया इंटीग्रेशन, और कोस का हो जाएगा भाई साइन।
फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका 1/2 बार अपर लिमिट π/2 -0, फिर यहाँ पर π/2 माइनस साइन जीरो, साइन जीरो तो भाई 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पर पाई आ गया 4, ठीक है भाई, माइनस फिर यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमारा 1/2 ही बचेगा, π/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया हमने 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई 2 2 ज़ा 4 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2। ओके, यहाँ एलसीएम लिया था आपने 4, तो पाई माइनस 2 डिवाइड बाय 4, या आप यहाँ तक भी छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 0 to π/4 इंटीग्रेशन है टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स का। आइडेंटिटी है हमारी सेक्स स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स इक्वल टू सेक्स स्केयर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्केयर एक्स, तो टेन स्केयर एक्स की यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर सेक्स स्केयर का हो जाएगा टेंजेंट एक्स और 1 का हो जाएगा एक्स, क्योंकि भाई डिफ्रेंसिएशन तो हर किसी का पॉसिबल है, लेकिन इंटीग्रेशन कुछ एक का है, क्योंकि हर किसी के स्पेसिफाइड फार्मूलाज नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट में तो 10 π/4 माइनस π/4 ये आएगा, लोअर लिमिट में 0 है तो 10 π/4 होता है 1, 1 माइनस π/4 ये टोटल टर्म होगी 0, 4 ले लिया एलसीएम, 4 माइनस पाई डिवाइड बाय 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।